प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी व्याकरण का अध्ययन। आज हम हिंदी व्याकरण में कक्षा 8 के पाठ 3 में भाषा ज्ञान में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के माध्यम से और हमें व्याकरण के कौन कौन से भाग पढ़ने हैं उसके संबंध में जानकारी करेंगे। भाषा ज्ञान के माध्यम से पुस्तक के अंदर यह सिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको कक्षा 8 में व्याकरण के अंदर किन किन बिंदुओं को पढ़ना है। आपके पाठ 3 में भाषा ज्ञान के 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों में व्याकरण के अलग अलग बिंदुओं के संबंध में चर्चा की गई है। मैं आज आपको यह समझाऊंगा कि कौन से प्रश्न के माध्यम से हम व्याकरण का कौन सा भाग सीखेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है बस, वस, बस। 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में है, वस अधीनता के अर्थ में है और बस पर्याप्त यानी काफी के अर्थ में है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब वश करो। यहाँ 3 शब्द देकर के और तीनों शब्दों के अर्थ अलग अलग दिए गए हैं। इस प्रकरण के माध्यम से और व्याकरण का हम युग्म शब्द वाला प्रकरण पढ़ेंगे। तो जो पहला प्रश्न है इसके माध्यम से हम युग्म शब्दों का अध्ययन करेंगे। यहां पर 3 शब्द दिए हैं, बस, वस और वश। बस यानी सवारी, बस यानी अधीनता और बस यानी काफी या पर्याप्त। इस प्रकार के प्रकरण को व्याकरण में युग्म शब्द या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्दों के अंदर अध्ययन करते हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम इस प्रकरण का अध्ययन विस्तार से करेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्य में ने, की, से के लिए आदि वाक्य 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। इसमें जो वाक्य शब्द लिखा है गलत है। आदि चिन्ह है ये। ऐसे चिन्हों को कारक चिन्ह कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग भी होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो कहानी के 4 वाक्य तो हम चुन लेंगे, लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से व्याकरण का कौन सा भाग हम अध्ययन करेंगे वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं।
तो प्रश्न क्रमांक 2, इसके माध्यम से हम व्याकरण का कारक प्रकरण और योजक चिन्ह प्रकरण इसका अध्ययन करेंगे। तो समझिए प्रश्न 2, कारक व कारक चिन्ह एवं योजक चिन्ह का अध्ययन करेंगे। अब आप आ जाइए प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए क्या कहता है प्रश्न नंबर 3। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्य में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। इस प्रश्न के माध्यम से हम व्याकरण का क्रिया प्रकरण समझेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 में क्रिया शब्द का अध्ययन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में समझिए आप। प्रश्न क्रमांक 4 के माध्यम से व्याकरण का कौन सा भाग समझाना चाहते हैं? कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचाना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है। एक अर्थ होता है बच का शेष और दूसरा अर्थ होता है सुरक्षा। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। शब्दों ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव भी होना चाहिए। दिया क्या गया है? प्रश्न क्रमांक 4 में 2 शब्द दिए हैं। बच, इस बच शब्द के 2 अर्थ है। एक अर्थ है बच यानी बचना या शेष, और इस दूसरा अर्थ है इसका सुरक्षा। अब हमको इस प्रकार के वाक्य ढूंढने हैं। एक बार प्रयोग करना है, हर बार उसका अर्थ अलग होना चाहिए। व्याकरण में इस प्रकार के शब्दों को अनेकार्थक शब्द के रूप में जानते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 के माध्यम से हम अनेकार्थक शब्द, इन्हें पर्यायवाची भी कहते हैं, का अध्ययन करेंगे।
पाठ में दो शब्द दिए हैं, जल और हार। तो जल के दो अर्थ हैं, जल यानी जलना और जल यानी पानी। और जल यानी पानी भी होता है। ऐसे एक शब्द और दिया है, हार यानी हारना, और हार मानी आभूषण भी होता है। अब इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनको कहां पढ़ते हैं हम, अनेकार्थक शब्दों में या पर्यायवाची शब्दों में। तो हम प्रश्न क्रमांक 4 के माध्यम से अनेकार्थक या पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 5, समझिए प्रश्न नंबर 5 के माध्यम से हमें कौन सा प्रकरण पढ़ना है। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द। फर्स्ट क्लास में दो शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहां क्लास विशेषण है। फर्स्ट चूंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट संख्या संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है, महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण खोजकर लिखिए। अब इनके दो दो उदाहरण खोज करके लिख देंगे हम, लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से व्याकरण का जो भाग हमें पूरा करना है वह है विशेषण। तो प्रश्न क्रमांक 5 के माध्यम से विशेषण शब्द एवं उनके प्रकार का अध्ययन करेंगे। अब यदि पाठ में से हमें संख्यावाचक विशेषण शब्द ढूंढने हैं या गुणवाचक विशेषण ढूंढने हैं तो वो तो हम अभी ढूंढ करके लिख देते हैं। पाठ के अंदर संख्यावाचक जो आए हैं वो हैं 5 मित्र, 3 बालक, ऐसे अन्य शब्द भी हो सकते हैं जो संख्या बताने का काम करते हैं। और गुणवाचक में ऊंचा भवन, वयोवृद्ध बस, तेज चालक। अब हम अगले वीडियो में एक एक प्रश्न को विस्तार से समझेंगे। पहले प्रश्न में क्या अध्ययन करेंगे, युग्म शब्दों का या समोच्चारित शब्दों का। दूसरे प्रश्न में कारक, कारक चिन्ह और योजक चिन्ह। तीसरे में क्रिया। चौथे में अनेकार्थक या पर्यायवाची शब्द। और पांचवें में विशेषण शब्द, उनके प्रकार। के 5 प्रकरण को छुआ गया है। इन 5 प्रकरणों का विस्तार से अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। समझने की दृष्टि से आप इसे 2 बार सुनें और शिक्षण के वीडियो आपके पास आते रहें, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।